हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 2, जिसमें वो हमें क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कह रहा है कि इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में एक्सप्रेस करें। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। देखिए ज़रा यहाँ पे अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस, एक ऐसा तरीक़ाकार यूज़ टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, जिससे हम जाहिर कर सकते हैं बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, एक ऐसी मैनेजेबल फॉर्म में जिसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, ये आमतौर पे कहाँ पे यूज़ होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन ये साइंस में यूज़ होती है, इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, वो कह रहा है कन्वर्ट 78, आगे कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो, कितने 6 ज़ीरो। वो कह रहा है ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, यानी कि ये सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। वो कहता है इसको चेंज करना आपने किस में, साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पॉइंट एडजस्ट करना है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। किसके दरमियान, नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो तो हमें 7 और 8 ही नज़र आ रहे हैं। अब इनके दरमियान जब हमने पॉइंट एडजस्ट करना है और हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमने देखना है कि हम कितने नंबर छोड़ के आ रहे हैं। हमने पॉइंट एडजस्ट किया 7 और 8 के दरमियान। ये देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया पॉइंट। अब हमने कितने डिजिट्स छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और वो 7 क्या आ जाएगी, आपकी पावर आ जाएगी, यानी कि हमने 10 की पावर्स बनानी है। देन हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि हमने किस पे लिखा है, साइंटिफिक नोटेशंस पे। चले, ये तो था एक एग्जांपल, तो थोड़ा सा अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा है कि इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। चले, सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2, और आगे ज़ीरो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं। चलो, इनको हम लोगों ने पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की पहली बात कि हमने ज़ीरो एडजस्ट करना है, पॉइंट एडजस्ट करना है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। किसके दरमियान, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। और यहाँ पे तो नॉन ज़ीरो एक 2 ही आ रहा है, तो हम लोग बेसिकली जहाँ पे आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, वहाँ पे पॉइंट आपका ये लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है, लास्ट में। और अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो 10 की रेस पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये दो बातें आपने सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है, और इन्हीं को लेके हमने अपने अगली कैलकुलेशंस को हल करना है। देखिए, अब पॉइंट एडजस्ट करना है, कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि आगे तो कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स है ही नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई पे साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि 10 की पावर बनेगी कुछ ना कुछ। अब हमने यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट किया अपना, और हम आ भी राइट से लेफ़्ट की तरफ रहे हैं, तो देखते हैं कितने नंबर्स हमने छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास 6 ज़ीरो हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना जो 10 की पावर है वो लगाएंगे 6। कितनी लगाएंगे, 6 लगाएंगे, क्योंकि हम जिन नंबर्स में, ये जो एक सिंपल नंबर है, इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं था। अब इस यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हमने कहा कि यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट है, तो हमने पॉइंट एडजस्ट करना था नंबर्स के दरमियान, नॉन ज़ीरोस। तो हमने ये, और तो कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं, तो हमने क्या किया, हमने 2 तक ही
इस पॉइंट को एडजस्ट करने का। और हमने देखा कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे तो हम 6 डिजिट्स को छोड़ के हमने पॉइंट लगाया है, तो हम यहाँ पे 10 रेज़ पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये सिंपल सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है और ये हमने इसको लिख दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 48900। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट नहीं है, या इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे है। अब आपने पॉइंट एडजस्ट करना है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, तो हम लोग यहाँ पे आ देते हैं 4 और 8 के दरमियान। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर। अब कितने नंबर हम लोगों ने छोड़े हैं, और अब एक और बार हम राइट से लेफ़्ट कहेंगे, लेफ़्ट से राइट आए हैं। हम लोग राइट से लेफ़्ट आए हैं, और राइट से जब हम लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं तो 10 रेज़ पावर क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव की होगी। अब देखिए कितने नंबर छोड़े हैं हमने, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 रेज़ पावर प्लस का 4। यही हमारा आंसर है। सिंपल हमने एक नंबर था उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। अब ये देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0042। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में एडजस्ट करना है। देखिए अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है 0.0042। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने इस पॉइंट को एडजस्ट करना है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, और वो ये है। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4.2। अब 10 की पावर देखिए क्या बनती है। ये देखिए कितने नंबर छोड़े हैं, 1 2 3, ये आ गई 10 की पावर 3। अब देखना है कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब देखिए, अब ये जो डेसिमल है ये आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये देखिए लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो 10 रेज़ पर क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव का नहीं आएगा, ये फिर किसका आएगा, नेगेटिव का -3 आएगा। अब आगे देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट एडजस्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये देखें 0.000009, यानी कि 6 ज़ीरो हैं, देन उसके बाद क्या है 9। अब हमने पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, 9 के बाद लेके आना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर। अब देखिए कितने नंबर बनते हैं, आपने 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया आपका 7। अब आपने देखना है क्या ये पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। अब डेसिमल तो लेफ़्ट से राइट पे गया है, जब लेफ़्ट से राइट पे जाए 10 रेज़ पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ से भी लेफ़्ट पे राइट पे आया था, 10 रेज़ पावर कितनी थी, नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव ही होगी, क्योंकि हमारा जो डेसिमल है वो लेफ़्ट से राइट से आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 73 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3। अब यहाँ पे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 7 3 है ना। अब इसके दरमियान ही हमें पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं 7 और 3 के दरमियान, तो हमारा आता है 7.3 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट छोड़े हैं हमने, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट छोड़ा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 रेज़ पावर 1। देखें ना, अब 7 3 था, इस पर डेसिमल तो नहीं था। अब हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अगर डेसिमल नहीं है तो आपके ये लास्ट पे होगा डेसिमल। तो यहाँ से जब हम छोड़ा है, यहाँ से जब हम पॉइंट 7 और 3 के दरमियान ले, तो कितनी प्लेसेस छोड़ी हमने, एक प्लेसेस, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3। अब आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है, देखें यार ज़रा यहाँ पे, 10 रेज़ ए की पावर x, ए की पावर y, ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि बेसिस सेम, अगर बेसिस सेम है तो हम पावर्स को क्या करते होते हैं, ऐड करते होते हैं। तो बेस तो एक आ गई, और पावर क्या थी, x प्लस वाई, और पावर्स दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यही काम हमने यहाँ पे करना है। तो देखें 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1 + 3,
ये एरो लगा देते हैं। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 1 कितना हो गया 4, और ये इसका क्या है आंसर है। अब यहाँ पे देखें लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया है, दिया हुआ है। तो अब हम ये 0.6 और 5 के दरमियान एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब देखिए 10⁻² नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये बात तो हमारी है ना देखने वाली। अब देखिए ये हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। कितने प्लेसेस छोड़े हैं, 1 प्लेस छोड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। वैसे की वैसे ही आ जाएगा। 6.5 हमने ऊपर पढ़ा है, बेस सेम पावर ऐड। देखिए -1 + 2। अब 2 में से -1 निकालो, क्या आएगा 1 आएगा। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, ये आ गया इसका आंसर। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, जिसपे उन्होंने आपको कहा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये आपको उन्होंने दिए हुए, इनको ऑर्डिनरी नोटेशंस में क्या करना है, शो करवाना है। सबसे पहले 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। हम लोगों ने ये पॉइंट ख़त्म करना है यहाँ से, देन हमारे पास क्या आएगी ऑर्डिनरी इक्वेशंस। देखिए 8, ये पॉइंट ख़त्म करना है। अब ये पॉइंट हम हटा के कहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे 4 से बाहर आ रहे हैं। तो देखिए ज़रा, तो हमने ये तो लिख दिया 804 मल्टीप्लाई। अब पॉइंट लेफ़्ट से, डेसिमल क्या है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट से जब राइट, तो 10⁻² कितनी होती है, नेगेटिव होती है आपकी। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने डेसिमल छोड़े, कितने प्लेसेस छोड़ी हैं डेसिमल्स की, 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। लेफ़्ट से राइट है तो पावर क्या आ गई -2, और ये साथ वैसे ही पावर आ गई 10⁻²। तो अब देखो ज़रा 804 basis same power will be add, basis same power will be add। तो -2 और प्लस का 2 यहाँ आगे कर लेते हैं। 804 -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो 10⁻² क्या आ जाएगी 0, और 10⁻0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जो आपका आंसर बनता है वो बनता है 804। ये आपका आ गया सिंपल। हमने साइंटिफिक नोटेशन से किस पे चेंज कर दिया, आपका ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अब इसको चेंज करना है। हमने क्या किया, सिंपल 3 लिख दिया। आगे क्या है 10⁻5। अब 10⁻5 है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं है। ये आपका था आंसर। अब देखिए ज़रा, क्या हमारी इससे ये वाली चीज़ बनती है। यहाँ पे सिंपल एक सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 5, ये देखें 1 2 3 4 5 थे। हमने इसको ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, कैसे करेंगे, हम पॉइंट एडजस्ट करेंगे। इस पे पॉइंट नहीं है तो जारी बात है पॉइंट यहाँ पे है। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसके बाद आएगा 3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। कितने नंबर हैं, कितने नंबर छोड़े हैं, और पॉइंट भी आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है पावर क्या होगी पॉजिटिव, और नंबर कितने छोड़े हमने, प्लेसेस कितने छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा 10⁻5। यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन से कौन सी नोटेशन आ गई, ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। अब देखिए ज़रा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब वो कह रहा है कि इसको भी आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या करना है, चेंज करना है। अब हमारे पास एक तरीका है।
अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -2। अब देखें ज़रा इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए अब 10 रेज़ पर क्या है -2, यानी कि जो आपका जो पॉइंट है वो क्या करेगा, अब -2 है, यानी आपका जो डेसिमल है वो क्या हुआ होगा, वो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ आया होगा, यानी कि ये पॉइंट अब हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये देखिए अब हम ये जो पॉइंट है ये हम 1 से भी इस साइड पे ले गए। अगर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कि वैसे भी तो ये तो पड़ा तो 15 ही जाना है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2 एंड अब ये जो हमने पॉइंट एडजस्ट किया है, अब 1.5 था ना, अब इसको हम लोग लेके गए हैं, ये पॉइंट हम इस साइड पे लेके आए हैं। देन हमारी पावर क्या आनी थी 10 रेज़ पावर +2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर ये ऊपर वाला -2। अब देखें ज़रा 0.015 बेसिस सेम पावर है 2 - 2 = 0। ये जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया फिर 0.015। ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखें अब ये जो 4 वाला क्वेश्चन है जिसपे हमने 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 7 है, इसमें अब हमने इसको ऑर्डिनरी में लिख के आना, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे ला पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 177। अब देखें ये क्या है 10 रेज़ पावर 7, तो हमें यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे 0 5। अब मैं बताती हूँ क्यों। 1 2 3 4 5 ये है आपका आंसर। अब ये देखें ना 177 1 2 3 4 5 ये हमने लगाए 1 2 3 4 5। अगर अब हम ये ऑर्डिनरी है, इससे हम साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं तो पॉइंट आपका यहाँ पे है, आपने पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट करना है 1.77 के दरमियान। तो 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर कितने नंबर छोड़े हैं 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए फिर हमें 2 डिजिट्स हम इसके बाद भी तो छोड़ रहे हैं ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो ये आ गए, तो 10 रेज़ पावर तो 2 ये हो गई। फिर आगे 7 में से 2 निकालते तो बाकी कितने रह गए 5। तो हमें वहाँ पे आगे कितने 0 लगाने चाहिए थे, फिर हमें 5 0 लगाने थे। देन हमारी फिर ये वाली साइंटिफिक नोटेशन बनती है, और इस साइंटिफिक नोटेशन से ये ऑर्डिनरी भी बनती है। देखिए यहाँ पे था पॉइंट, हम लोग यहाँ पे लेके आए 1.77, आगे क्या थे 10 रेज़ पावर 7, यानी कि हमने 7 प्लेसेस के बाद ये डेसिमल लगाया था। अब हम काउंट करते क्या हमारी ये 7 प्लेसेस बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट हो रहा था, यानी कि ये फिर हमने इसको ऑर्डिनरी में लिख दिया है। अब ये आगे देखें 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -6। अब हम ये पॉइंट आगे की तरफ लेके गए हैं 5 -6 है यहाँ पे था, यानी कि अब हमें आगे कितने डिजिट्स चाहिए, कम से कम हमें 6 तो चाहिए। 1 2 3 4 5 5.0। अब ये देखिए यहाँ पे था आपका डेसिमल, आपकी पावर क्या है -6, क्या है -6, यानी कि हमें ये पॉइंट अब लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 0.004 टाइम्स 0 और आगे ये 5। यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट करें तो 1 2 3 4 5 लेकिन हमारे पास 6 है, तो यानी कि यहाँ पे हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। ये ले एक और 0 आ गया। अब ये हम बनता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। देखें 0.1 2 3 4 5 ये दे,
ये सिंपल हमारा आंसर आया। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे। देखिए ये लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट। जब लेफ़्ट टू राइट जा रहा था हमारी पावर क्या थी, नेगेटिव थी। तो देखिए पॉइंट हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है 5 और 5 के दरम्यान, तो 5.5 ये देखिए ज़रा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर कितने नंबर छोड़े, 1 2 3 4 5 6 -6। यही हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन रही थी। अब साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी इक्वेशन पे जाना था तो हमें पॉइंट को मूव करवाना पड़ा। यहाँ से 5.5 यहाँ पे था ना, तो हमें ये पॉइंट राइट से हमें लेफ़्ट साइड पे लेके जाना पड़ा। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाना पड़ा, तो हमें पहले नंबर्स 5.5 से पहले ज़ीरो लगाने पड़े। तो वो कितने लगाए हमने, वो हमने 5 ज़ीरोस लगाए हैं यहाँ पे। देखिए 0.000005 ये थी हमारी सिंपल ऑर्डिनरी इक्वेशन। अब ये है सिंपल, वो ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई है, 4 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब 10 रेज़ पर -5 है, हम आगे तो नहीं जा सकते। अब जारी बात है हमें पीछे ही आना पड़ेगा, और पीछे हमें अब देखना पड़ेगा कि हमें ये कितने लगाने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट, क्योंकि अगर हम पॉइंट यहाँ से आगे करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो ये हमारी बनती है सिंपल यहाँ पे साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन आपकी। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर -5। फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये देखा कि हमारी ये जो पावर है 10 की पावर ये क्या थी, ये नेगेटिव थी। तो हमें फिर ये 4 से पहले ज़ीरो लगाने थे, और कितने डिजिट्स प्लेसेस छोड़ने थे, हमें 5 है तो यानी 4 के बाद यहाँ पे आना था, तो हमें यहाँ से पहले 5 छोड़नी थी। तो ये तो 4 तो एक था, और उससे पहले हमने क्या किया, हमने 4 ज़ीरो और लगा दिए। देन ये हमारा फिर ऑर्डिनरी नोटेशंस होगी।